प्रेज द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग अगेन। एक और सुबह है। कैसे हैं आज आप? ये प्रभु की सुबह है। आओ दिल की गहराई से धन्यवाद करें, प्रभु के वचन को पढ़ें। क्या लगता है आपको, कभी कभी ऐसा मन में आता है क्या रोज़ रोज़ प्रभु का वचन पढ़ना ज़रूरी है? हाँ, ये वही गलती है जो अगर हमने याद हो तो हमने चैप्टर 7 में पढ़ा था। चैप्टर 7 में हमने देखा कि यहोशू के सामने कैसे परमेश्वर की जो है आज्ञा का उल्लंघन करके उन्होंने वो चीज़ें उठा ली और चीज़ें उठाकर वो यहोवा के कोप के भागी बने। और उसके बाद क्या हुआ? आप अगर अपने आप को परमेश्वर के सामने रखना चाहते हो तो वचन तो पढ़ना होगा मेरे प्रियो। ये ज़बरदस्ती नहीं है, परंतु परमेश्वर हमें चॉइस दे रहा है। परिणाम हमें भुगतने होंगे। वचन को पढ़ने से आप परमेश्वर के साथ संगति करने का एक बहुत अच्छा मौका पाते हो। और तभी ये कुछ प्रोसेस हैं जिससे हम संगति परमेश्वर की करते हैं। आज पढ़ेंगे 10वां अध्याय, एमोरियों पर विजय। एमोरियों पर विजय कैसे हुई? हमने 9 अध्याय में गिबोनियों के छल के बारे में पढ़ा। दैट्स द स्टोरी। बट नाउ लेट्स रीड इट। 10वां अध्याय पहले वचन में लिखा है, जब यरूशलेम के राजा अदोनी-सेदेक ने सुना कि यहोशू ने ए को ले लिया और उसका सत्यानाश कर डाला, और जैसा उसने यरीहो और उसके राजा के साथ किया था वैसा ही ए और उसके राजा के साथ भी किया है, और यह भी सुना कि गिबोन के निवासियों ने इज़राइलियों से मेल किया और उनके बीच रहने लगे हैं, तब वे बहुत डर गए, क्योंकि गिबोन बड़ा नगर वरन राजनगर के तुल्य और ए से बड़ा था, और उसके सब निवासी शूरवीर थे। इसलिए यरूशलेम के राजा अदोनीसेक ने हेब्रोन के राजा होहाम, यरमूत के राजा पिराम, लाकीश के राजा यापी और एग्लोन के राजा दबीर के पास यह कहला भेजा, मेरे पास आकर मेरी सहायता करो और चलो हम गिबोन को मारें, क्योंकि उसने यहोशू और इज़राइलियों से मेल कर लिया है। इसलिए यरूशलेम, हेब्रोन, यमरूत, लाकीश और एग्लोन के 5 एमोरी राजाओं ने अपनी अपनी सारी सेना इकट्ठी करके चढ़ाई कर दी और गिबोन के सामने डेर डालकर उसे युद्ध छेड़ दिया। तब गिबोन के निवासियों ने गिलगाल की छावनी में यहोशू के पास यूं कहला भेजा, अपने दासों की ओर से तू अपना हाथ न हटाना, शीघ्र हमारे पास आकर हमें बचा ले और हमारी सहायता कर, क्योंकि पहाड़ पर रहने वाले एमोरियों के सब राजा हमारे विरुद्ध इकट्ठे हुए हैं। तब यहोशू सारे योद्धाओं और सब शूरवीरों को संग लेकर गिलगाल से चल पड़ा, और यहोवा ने यहोशू से कहा, उनसे मत डर, क्योंकि मैंने उनको तेरे हाथ में कर दिया है, उनमें से एक पुरुष भी तेरे सामने टिक न सकेगा। तब यहोशू रातों रात गिलगाल से जाकर एकाएक उन पर टूट पड़ा। तब यहोवा ने ऐसा किया कि वे इज़राइलियों से घबरा गए, और इज़राइलियों ने गिबोन के पास उनका बड़ा संहार किया और बैतरून के चढ़ाव पर उनका पीछा करके अजेका और मक्केदा तक उनको मारते गए। फिर जब वे इज़राइलियों के सामने से भागकर बैतरून की चढ़ाई पर गए, तब अजेका पहुंचने तक यहोवा ने आकाश से यूं बड़े बड़े पत्थर उन पर बरसाए, और वे मर गए। जो ओलों से मारे गए उनकी गिनती इज़राइलियों की तलवार से मारे हुए से अधिक थी। उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने एमोरियों को इज़राइलियों के वश में कर दिया, उस दिन यहोशू ने यहोवा से इज़राइलियों को देखते इस प्रकार कहा, हे सूर्य तू गिबोन पर, हे चंद्रमा तू अय्यालोन की तराई के ऊपर थमा रहे। और सूर्य उस समय तक थमा रहा और चंद्रमा उस समय तक थमा रहा जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से बदला न लिया। क्या यह बात याशार नामक पुस्तक में नहीं लिखी है कि सूर्य आकाशमंडल के बीचों बीच ठहरा रहा और लगभग 4 पहर तक न डूबा? न तो उससे पहले कभी ऐसा दिन हुआ और न उसके बाद जिसमें यहोवा ने किसी पुरुष की सुनी हो, क्योंकि यहोवा तो इज़राइल की ओर से लड़ता था। तब यहोशू सारे इज़राइलियों समेत गिलगाल की छावनी को लौट आया। एंड देखो, संधि वाचा की बात है। यह जिसके साथ वाचा बांधी है, वाचा का तो प्रभु यहोवा के ओर से सामर्थ्य देखो किस तरह से प्रभु वाचा और शब्दों को बहुत मान्यता देता है। और यहाँ पर यह हमेशा है, अगर जो वाचा बांधी गई है, जो नियम बनाया गया, उस नियम को यदि कोई तोड़े तो वो परमेश्वर यहोवा को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। एक और चीज़, जिस घटना के बारे में यहाँ कहा गया कि यहोशू ने बोला सूर्य चंद्रमा ठहरा रहे 4 पहर तक। ये 4 पहर जो हैं, 4 घड़ियाँ जिसको कहते हैं, ये 4 पहर जो है, इस बारे में अगर बात करें तो इतिहास के कुछ खगोल शास्त्री कहेंगे या क्या कहेंगे मुझे नहीं मालूम एग्जैक्टली, लेकिन इतिहास में बहुत सारे लोग इस बात के संकेत देते हैं कि गणना में कुछ इस प्रकार से
जो है अभिन्नता पाई जाती है कि किसी समय में ऐसी घटना हुई कि सूरज और चंद्रमा जो कुछ समय के लिए ठहर गया हिसाब किताब में, बाद में उसे सुधारने के लिए अपनी घड़ियां सबने आगे की हैं। और ऐसा अक्सर आपको सुनने को मिलता है कि ऐसे ऐसी घटनाएं घटी थी। मीन्स हिस्ट्री हैज़ रेफरेंस, मतलब हिस्ट्री के पास ऐसे कुछ उदाहरण हैं, कुछ ऐसे वाक्यात हैं जिससे यह पता चलता है कि वाकई में ये घटना घटी थी। और यहाँ पर एक पुस्तक का नाम भी लिखा है। खैर 16 पद से एमोरियो के 5 राजाओं का बंदी बनाया जाना, जिन्होंने आपस में जो योजना बनाई थी वो उल्टी उन पर पड़ी। 16 पद देखिए, वे 5 राजा भागकर मक्केदा के पास की गुफा में जा छिपे। तब यहोशू को यह समाचार मिला, 5 राजा मक्केदा के पास की गुफाओं में छिपे हुए मिले हैं। यहोशू ने कहा, गुफा के मुंह पर बड़े बड़े पत्थर लुढ़काकर उनकी देखभाल के लिए मनुष्यों को उसके पास बैठा दो, परंतु तुम मत ठहरो, अपने शत्रुओं का पीछा करके उनमें से जो जो पिछड़ गए हैं उनको मार डालो, उन्हें अपने अपने नगर में प्रवेश करने का अवसर न दो, क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने उनको तुम्हारे हाथ में कर दिया है। तब यहोशू और इज़राइली उनका संहार करके उन्हें नष्ट कर चुके, और उनमें से जो बच गए वे अपने अपने गढ़वालों नगर में घुस गए। तब सब लोग मक्केदा की छावनी को यहोशू के पास कुशल क्षेम से लौट आए, और इज़राइलियों के विरुद्ध किसी ने जीभ तक न हिलाई। इज़राइली के विरुद्ध किसी ने जीभ तक नहीं हिलाई, मतलब डर देखो। तब 22 पद में, तब यहोशू ने आज्ञा दी, गुफा का मुंह खोलकर उन 5 राजाओं को मेरे पास निकाल ले आओ। उन्होंने ऐसा ही किया, और यरूशलेम, हेब्रोन, यमरूत, लाकीश, एग्लोन के उन 5 राजाओं को गुफाओं में से उनके पास निकाल ले आए। और जब वे उन राजाओं को यहोशू के पास निकाल ले आए, तब यहोशू ने इज़राइल के सब पुरुषों को बुलाकर अपने साथ चढ़ने वाले योद्धाओं के प्रधानों से कहा, निकट आकर अपने इन पाँव पर इन राजाओं की गर्दनों पर रखो। और उन्होंने निकट जाकर अपने अपने पाँव उनकी गर्दनों पर रखे। तब यहोशू ने उनसे कहा, डरो मत, और न तुम्हारा मन कच्चा हो, या बांध कर दृढ़ हो, क्योंकि यहोवा तुम्हारे सब शत्रुओं से जिससे तुम लड़ने वाले हो ऐसा ही करेगा। इसके बाद यहोशू ने उनको मरवा डाला और 5 वृक्षों पर लटका दिया, और वे सांझ तक उन वृक्षों पर लटके रहे। सूर्य डूबते डूबते यहोशू से आज्ञा पाकर लोगों ने उन्हें वृक्षों पर से उतार के उसी गुफा में जहाँ वे छिपे थे डाल दिया, और उस गुफा के मुंह पर बड़े बड़े पत्थर रख दिए, और वे आज के दिन तक वहीं रखे हुए हैं। एंड यू नो व्हाट, एक गंभीर बात सुनिए। अभी जो आपने सुना कि यहोशू ने उनको मरवा कर उनको पेड़ पर टांग दिया, उसके पीछे उद्देश्य था कि लोगों को पता चले। डर भी बनाना पड़ता था, देखो पुराने समय में ही होता था, और आज के दिन की भी राजनीति यही है, ताकि लोगों को पता चले कि क्या हुआ है। अगर कोई सेना नम्र दिल की नज़र आए या नम्र व्यक्ति नज़र आए तो लोग उसको हल्के में लेते, और जो उनके साथ किया था वो सारी खबर पूरी दुनिया में फैली। और उसी के साथ साथ ये भी आज्ञा थी कि जिसका शव जो है पेड़ पर लटका हो वो सांझ को उतार लिया जाए, उसके बाद न लटका जाए। ये यहोवा की ओर से आज्ञा थी। यहोशू को मालूम था, यहोशू ने वही किया, और उनकी कब्र बना दी, वो एक जगह पर डाल दिए गए। ठीक है, दैट्स अ स्टोरी। पर यहाँ एक और चीज़ आपने देखो कि जैसा यहोवा ने कहा था कि ये सब लोग तुम्हारी चरणों में, तुम्हारे पैरों के नीचे होंगे, और वैसा ही यहोशू ने करके दिखाया। और ये भी एक स्टोरी है जो आज के दिन तक आप और हम पढ़ रहे हैं। जिन लोगों को सुनाई पड़ी उस समय, वे सब घबरा गए। 28 पद में लिखा है, उसी दिन यहोशू ने मक्केदा को ले लिया और उसको तलवार से मारा, और उसके राजा का सत्यानाश किया, और 3 प्राणी उसमें थे, उन सबों में से किसी को जीवित ना छोड़ा। और जैसा उसने यहोशू के राजा के साथ किया था वैसा ही मक्केदा के राजा के साथ भी किया। तब यहोशू सब इज़राइलियों समेत मक्केदा से चलकर लिब्ना को गया और लिब्ना से लड़ा, और यहोवा ने उसको भी राजा समेत इज़राइलियों के हाथ में कर दिया। और यहोशू ने उसको और उसमें के सब प्राणियों को तलवार से मारा, और उसमें से किसी को भी जीवित न छोड़ा। और उसके राजा से वैसा ही किया जैसा उसने यरीहो के राजा के साथ किया था। फिर यहोशू सब इज़राइलियों समेत लिब्ना से चलकर लाकीश को गया और उसके विरुद्ध छावनी डालकर लड़ा, और यहोवा ने लाकीश को इज़राइल के हाथ में कर दिया, और दूसरे दिन उसने उसको जीत लिया। और जैसा उसने लिब्ना के सब प्राणियों को तलवार से मारा था वैसे ही उसने लाकीश से भी किया। तब गेजेर का राजा होराम लाकीश की सहायता करने को चढ़ आया, और यहोशू ने प्रजा समेत उसको भी ऐसा मारा कि उसके लिए किसी को जीवित न छोड़ा। फिर यहोशू सब इज़राइलियों समेत लाकीश से चलकर
एग्लोन को गया और उसके विरुद्ध छावनी डालकर युद्ध करने लगा, और उसी दिन उन्होंने उसको ले लिया और उसको तलवार से मारा, और उसी दिन ऐसा उसने लाकीश के सब प्राणियों का सत्यानाश कर डाला था, वैसे ही उसने एग्लोन से भी किया। फिर यहोशू सब इजरायलियों समेत एग्लोन से चलकर हेब्रोन को गया और उससे लड़ने लगा, और उन्होंने उसे ले लिया और उसको और उसके राजा और सब गांव को और उसमें सब प्राणियों को तलवार से मारा। जैसा यहोशू ने एग्लोन से किया था वैसे ही उसने हेब्रोन से भी किया। किसी को जीवित न छोड़ा, उसने उनको और उसमें के सब प्राणियों को नष्ट कर डाला। 38 पद में लिखा है, तब यहोशू सब इजरायलियों समेत घूमकर दबीर को गया और उससे लड़ने लगा, और राजा समेत उसे और उसके सब गाँव को ले लिया, और उन्होंने उसको तलवार से घात किया और जितने प्राणी उसमें थे सबका सत्यानाश कर डाला, किसी को जीवित ना छोड़ा। और यहोशू ने हेब्रोन और लिब्ना और उसके राजा से किया था, वैसा ही उसने दबीर के राजा के साथ भी किया। इसी प्रकार यहोशू ने उस सारे देश को, अर्थात पहाड़ी देश, दक्षिण देश, नीचे का देश और ढालू देश को उनके सब राजाओं समेत मार डाला, और इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किसी को जीवित न छोड़ा, वरन जितने प्राणी थे सबों का सत्यानाश कर डाला। और यहोशू ने कादेश बरने से अज्जा तक और गिबोन तक के सारे गोशेन देश को लोगों को मारा। इन सब राजाओं को इनके देशों समेत यहोशू ने एक ही समय में ले लिया, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा इज़राइलियों की ओर से लड़ता था। तब यहोशू सब इज़राइलियों समेत गिलगाल की छावनी में लौट आया। अब यहाँ पर हमने देखा कितने सारे नगर, इन सब से लड़ाई लड़ी और सबको मार डाला, कोई भी बच नहीं पाए। विरोध भी बहुत किया होगा, बहुत सारी बातें रही होंगी, इनके बारे में ज़्यादा डिटेल तो नहीं है यहाँ पर, लेकिन हमें मालूम है, आपको याद है ना कि ये लोग जब भागने लगे, पहाड़ी लोग जो अपने घरों में पहुँचने लगे, तो यहोवा ने देखा कि यहाँ इजरायली नहीं पहुँच पा रहे, उसने वहाँ पर अपना मोर्चा खोला, आकाश से पत्थर गिराए। मेरे ख्याल से ये पृथ्वी में सब कुछ बनाने के बाद परमेश्वर ने अलग से कुछ पत्थरों को ऐड किया है, बाकी सब तो यही था। सो दैट्स द स्टोरी, यू नो, गॉड इज़ मेकिंग बिग थिंग फॉर देयर पीपल। आपको ये थोड़ा सा अजीब और क्रूर तो लगता होगा, लेकिन यही नियम और तरीका भी था और व्यवस्था यही है। खैर, अब प्रभु आपके जीवन में कार्य करे, वचन के पढ़े और सुने जाने से आपके जीवन में, आपके परिवार में प्रभु की आशीष हो। आमीन। बी ब्लेस्ड। जय मसीह की। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, और अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।